नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स। दोस्तों आज हम देखेंगे और ये पार्ट 2 रहेगा दोस्तों आज का। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 पर डिस्कस किया है, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स में जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 आप जरूर देखें, उसके बाद ही दोस्तों आप पार्ट 2 को देखें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन देखिए, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर। तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, पर्यावरण बचाव, सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, विकसित उत्तराखंड, या फिर मानसखंड एवं केदारखंड। तो दोस्तों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी का विषय दोस्तों क्या है? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए भी चलें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। भारत सरकार ने खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से दोस्तों 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, हरि सिंह थापा, डी के सेन, सुभाष राणा, या फिर जसपाल राणा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सुभाष राणा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष राणा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। सुभाष राणा जो है दोस्तों ये पैराशूटिंग के कोच हैं। ठीक है, किसके कोच हैं? पैराशूटिंग के। ठीक है, पैराशूटिंग के कोच हैं। ठीक है, सुभाष राणा, और ये मूल रूप से दोस्तों टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मूल निवास कहाँ इनका? टिहरी। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे दोस्तों। इनको जो है 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, आंसर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी कब लागू किया? ठीक है, ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025, 28 जनवरी 2025, या फिर 29 जनवरी 2025। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है, यूसीसी कब लागू हुआ? तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 जनवरी 2025। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यूसीसी जो है लागू किया गया, कब किया गया? 27 जनवरी 2025 को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है दोस्तों क्या है? उत्तराखंड पहला राज्य है। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य अगर आपको पूछा जाता है तो वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुए इसमें उत्तराखंड से पहला पदक किसने जीता था? तो पहला पदक जीता था ज्योति वर्मा ने। ठीक है, तो ज्योति वर्मा का संबंध दोस्तों किस खेल से है, ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, तैराकी, बैडमिंटन, वुसु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वुसु। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों।
साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे जो ज्योति वर्मा है दोस्तों, ये बागेश्वर के कांडा की है। ठीक है, बागेश्वर के कांडा की है और वर्तमान में दोस्तों ये जो है आपका उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है। ठीक है, उत्तराखंड यूके पुलिस में जो है, यूके पुलिस में कार्यरत है ज्योति वर्मा। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन देखिए, PS जंगपांगी, N रविशंकर, MC जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया है। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका N रविशंकर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N रविशंकर। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है, जिसमें 3 सदस्यीय आयोग को शामिल किया गया है। 3 सदस्य कौन कौन से हैं? अध्यक्ष हैं आपके N रविशंकर। ठीक है, और सदस्यों की बात करें तो 2 सदस्य और हैं। एक है PS जंगपांगी से सदस्य हैं और डॉक्टर MC जोशी। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सदस्य हैं, जंगपांगी और MC जोशी, और रविशंकर क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जो है किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आपको बताना है हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन देखिए, योग वर्ष, जल वर्ष, पर्यावरण वर्ष या फिर अध्यात्म वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा जल वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने 2025 को जो है जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखिए, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का? कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में हुआ दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है नैनीताल में किया गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो आयोजन है वो किसने किया? ठीक है, इसका जो आयोजन है दोस्तों किस संस्था ने किया इसका आयोजन? याद रखेंगे हिमासेफ संस्था। ठीक है, हिमासेफ। ठीक है, हिमासेफ संस्था। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। तो हिमासेफ संस्था द्वारा दोस्तों इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों का जो है किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है? इसको को करेंगे। ठीक है, का की जगह क्या होगा? को होगा। ठीक है, देखिए उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखिए, मोहन तिवारी और जितेंद्र पवार, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल, गजेंद्र राणा और मीरा राणा या फिर अनिल बिष्ट और जितेंद्र पवार। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से जिन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है वे हैं दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर जो है किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड।
क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत जो है समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर जो है उत्तराखंड को दोस्तों जो है उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा बताना है। ऑप्शन देखिए 10वां स्थान, 15वां, 17वां या फिर 20वां। तो क्या हो जाएगा दोस्तों उसका राइट आंसर बताइए। 11 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था, 17वां स्थान था उत्तराखंड का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कब हुआ। ठीक है, आयोजन की बात करें, इसका आयोजन जो है 20 मार्च से लेके 27 मार्च। ठीक है, 20 मार्च से लेके 27 मार्च तक दोस्तों इसका आयोजन रहा। ठीक है, 20 मार्च से 27 मार्च 2025। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ठीक है आयोजन हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ, ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसका शुभंकर भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो शुभंकर था वो क्या था, शुभंकर था दोस्तों उज्ज्वला। ठीक है, क्या था, उज्ज्वला। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। ये दूसरा संस्करण था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड का स्थान 17वां था। ठीक है, क्वेश्चन था आपका उत्तराखंड का स्थान कौन सा था, 17वां था। और उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो है 2025 में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते। तो उत्तराखंड ने दोस्तों कितने पदक जीते, इसमें उत्तराखंड ने जीते 13 पदक। ठीक है, और स्थान कौन सा था उत्तराखंड का, स्थान था 17वां। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। साथ ही साथ पहला स्थान किसका था, तो फर्स्ट जो स्थान था दोस्तों किसका था, फर्स्ट स्थान, इसमें फर्स्ट पहला स्थान जो था वो था हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का पहला स्थान था खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। और हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते, हरियाणा ने 104 पदक जीते। ठीक है, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश रहा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। आपको बताना है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में जो है उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। ऑप्शन देखिए दोस्तों 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 16वां। डी ऑप्शन राइट रहेगा। याद रखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 16वां स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, इसमें अगर पहले स्थान की बात करें तो इसमें पहला जो स्थान है दोस्तों किसका है। ठीक है, पहला स्थान, ठीक है, पहला स्थान है दोस्तों कर्नाटक का। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे, किसका स्थान है पहला, कर्नाटक का। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, उत्तराखंड का स्थान है 16वां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, देश का पहला जिला जिसने स्वयं की वायरलेस प्रणाली को स्थापित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है देश का पहला जिला बताना है जिसने स्वयं की जो है वायरलेस प्रणाली को स्थापित किया है। ऑप्शन देखिए देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे रुद्रप्रयाग ने दोस्तों स्वयं की वायरलेस प्रणाली को स्थापित किया है। ठीक है, ये देश का पहला जिला है। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ये वायरलेस प्रणाली दोस्तों 250 किलोमीटर के दायरे में कार्य करेगा और आपदा जैसी जो आपात स्थिति है
उसमें भी जो है संचार को क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा 13 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्या है देखिए, उत्तराखंड में मिशन ओजस अभियान किसके प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया जाएगा? तो आपको बताना है दोस्तों मिशन ओजस अभियान। तो मिशन ओजस अभियान किसके प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, प्रदूषण का प्रभाव, कुपोषण के प्रभाव, कोरोना का प्रभाव या फिर बढ़ती गर्मी का प्रभाव। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का मिशन ओजस अभियान किसके प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया जाएगा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, मिशन ओजस अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन देखिए, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, मुक्केबाज। तो क्या रहेगा दोस्तों राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हरिदत्त कापड़ी जो है एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। ठीक है, हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ है दोस्तों, वह किस खेल से संबंधित थे? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे हरिदत्त कापड़ी जो है भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये हरिदत्त जो कापड़ी हैं दोस्तों, ये मूल निवास इनका कहाँ है? मूल निवास है इनका डीडी हाट पिथौरागढ़। ठीक है, क्या है? डीडी हाट पिथौरागढ़ की हैं, डीडी हाट पिथौरागढ़, डीडी हाट पिथौरागढ़ के हैं दोस्तों हरिदत्त कापड़ी। और ये दोस्तों भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान भी रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान कौन रहे हैं? हरिदत्त कापड़ी। कब रहे हैं कप्तान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कप्तान कब रहे ये बास्केटबॉल के? तो कप्तान रहे दोस्तों ये 1963 से 1978 तक। ठीक है, 1963 से 78 तक ये भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान रहे हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला, ये भी आपको पूछा जा सकता है। हरिदत्त कापड़ी को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार कब मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला 1969 में। ठीक है, कब मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला इनको 1969 में। ठीक है, ये तो सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, हरिदत्त कापड़ी जो है आपने याद रखना है, ये उत्तराखंड के डीडीहाट पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं दोस्तों हरिदत्त कापड़ी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये दोस्तों बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और भारत के बास्केटबॉल के कप्तान भी रहे हैं 1963 से 68 तक, ये भी याद रखेंगे। और इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला गया, कब मिला? 1969 में। ठीक है, तो इस सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं हरिदत्त कापड़ी से। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है दोस्तों, आईआईटी रुड़की द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप का संबंध किससे है? तो आपको बताना है दोस्तों आईआईटी रुड़की ने कौन सा ऐप बनाया है भूदेव, इसका संबंध किससे है ये बताना है आपने। ऑप्शन देखिए, वर्षा, भूकंप, मौसमी घटनाएं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का? आईआईटी रुड़की द्वारा बनाई गई भूदेव ऐप का संबंध दोस्तों किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूकंप से है। ठीक है, भूदेव याद रखेंगे, भूदेव यानी कि भूकंप से संबंध है। ठीक है, इसका क्लियर हो गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों काफी सुर्खियों में रहा दोस्तों ये पुष्कर कुंभ मेला, ये कहाँ प्रारंभ हुआ ये बताना है आपने। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्कर कुंभ मेला जो है कहाँ प्रारंभ हुआ? ये चमोली में प्रारंभ हुआ दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 17 का। ठीक है, पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन दोस्तों कब हुआ ये पूछा जा सकता है। चमोली में तो हुआ, ठीक है, लेकिन कब हुआ अगर पूछा जाता है तो इसको याद रखेंगे 14 मई से 26 मई 2025 तक इसका आयोजन हुआ दोस्तों। ठीक है, और इसका आयोजन जो है
केशव प्रयाग चमोली में हुआ। ठीक है, केशव प्रयाग आप जानती हैं अलकनंदा व सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग में। तो केशव प्रयाग चमोली में दोस्तों इसका जो शुरुआत हुई पुष्कर कुंभ मेले की। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कभी आपको चमोली के केशव प्रयाग, केशव प्रयाग। ठीक है, केशव प्रयाग आप जानती हैं इसमें जो है किसका संगम होता है केशव प्रयाग में, अलकनंदा और, ठीक है, अलकनंदा और किसका संगम होता है केशव प्रयाग में, सरस्वती का। ठीक है, यही दोस्तों क्या हुआ, पुष्कर मेले का शुभारंभ हुआ। ठीक है, कब कब हुआ अगर पूछा जाता है आयोजन, तो 14 से 26 मई तक इसका आयोजन हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया है। ऑप्शन देखिए, भगवती प्रसाद नैथानी, समीर रतूड़ी और अरविंद दरमोड़ा, या फिर स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 18 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 18 का स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इनको दोस्तों क्या मिला है, हिमालय प्रहरी सम्मान मिला है 2025 का। और साथ ही साथ दोस्तों हिमालय प्रहरी सम्मान का आयोजन कहाँ हुआ ये भी पूछा जा सकता है। इसका आयोजन दोस्तों हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 का जो आयोजन हुआ ये देहरादून में हुआ इसका आयोजन। ठीक है, देहरादून में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक हुआ अगर पूछा जाता है तो देहरादून में 21 मई को दोस्तों इसका आयोजन हुआ। कब हुआ, 21 मई 2025 को। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, जय सिंह रावत, ठीक है, उसके बाद देखिए जय सिंह रावत के बाद रमेश पहाड़ी, राजीव लोचन शाह, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों, किसको दिया गया है, रमेश पहाड़ी को। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 2025 का भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार पत्रकार पुरस्कार किसको दिया गया है, रमेश पहाड़ी को। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार है दोस्तों, इसको कौन सी संस्था देती है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। इसको दोस्तों कर्म भूमि फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कर्म भूमि, ठीक है, कर्म भूमि फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार को। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे 2025 में ये पुरस्कार रमेश पहाड़ी को दिया गया। ठीक है, 2025 में किसको दिया गया, रमेश पहाड़ी को। और साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, और 2024 में किसको दिया गया, ये तो 25 में दिया गया इनको, 24 में किसको दिया गया ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो 2024 में भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार दिया गया राजीव लोचन शाह को। ठीक है, राजीव लोचन शाह को कब दिया गया, 2024 में। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे जय सिंह रावत को दिया गया ये 2023 में। ठीक है, तो तीनों याद रखेंगे। ठीक है, 2023 में दिया गया जय सिंह रावत को, 2024 में दिया गया राजीव लोचन शाह को, और 2025 में दिया गया रमेश पहाड़ी को। ठीक है, याद रखेंगे पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है। तो आपको बताना है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से किस उत्तराखंडी फीचर फिल्म को सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखिए, माटी, पिथौरागढ़ डायरी, कारा एक प्रथा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का,
20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कारा एक प्रथा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। इसको जो है स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, कारा एक प्रथा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके निर्देशन की बात करें तो इसका जो निर्देशन किया है वो किया है परिणीता बड़ौनी व सुनील बड़ौनी के द्वारा, ठीक है, परिणीता बड़ौनी, ठीक है, ठीक है, परिणीता बड़ौनी और साथ ही साथ नाम याद रखेंगे सुनील बड़ौनी, ठीक है, सुनील बड़ौनी, ये दोनों दोस्तों याद रखेंगे। कारा एक प्रथा फिल्म का निर्देशन व निर्माण जो है परिणीता बड़ौनी व सुनील बड़ौनी के द्वारा किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर हो गया, तो सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में पंचशूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों उत्तराखंड के किस जिले में पंचशूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। पहला है दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का राइट आंसर? तो याद रखेंगे दोस्तों पंचशूल पल्स नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत कहाँ हुई है? ये हुई है दोस्तों पिथौरागढ़ में, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। चलिए 22 देखते हैं दोस्तों क्या है। 22 है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन देखिए रीता खंडूरी, अनुराधा पाल, गीता खन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का अनुराधा पाल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे अनुराधा पाल को पहली महिला आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। चल आगे चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में कौन सा हिमालयी राज्य बन गया है जहां सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन देखिए हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा हिमालयी राज्य है दोस्तों जहां सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा हुई है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तराखंड, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड में सभी नगर निकायों में दोस्तों ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन देखिए वैभव गुप्ता, अशोक कुमार जोशी, श्री रविशंकर बरनवाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का राइट आंसर? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री रविशंकर बरनवाल, ठीक है। इनको दोस्तों रविशंकर बरनवाल को यूके ट्रिपल का जो है नया जो है सचिव बनाया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों 25 देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए चमोली, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड का कौन सा जिला कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्रथम स्थान में रहा नैनीताल, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स का आज हमने पार्ट 2 देखा दोस्तों, और जिसमें हमने 25 क्वेश्चन देखे, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आज का, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।